नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, इस समय बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। सरकार कोई भी कानून लाती है, बंगाल के अंदर सबसे पहले उसका विरोध होता है, चाहे वक्फ बोर्ड कानून हो या एसआईआर को लेकर पूरे देश में जो इस समय बंगाल से माहौल बनाया जा रहा है, ये इसका एक ताजा उदाहरण है। लेकिन बंगाल के अंदर जो एक राजनीति है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है, क्योंकि बिहार के अंदर बीजेपी ने जिस हिसाब से जीत हासिल की है, इसका असर बंगाल चुनाव में पड़ने वाला है। और बीजेपी के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि वह हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बंगाल के चुनाव में हिंदू और मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम की जो राजनीति है वो चरम पर हुई, क्योंकि ममता बनर्जी के एमएलए आप कह लें या टीएमसी के एमएलए कह लें, उन्होंने कहा कि अभी हम 37% हैं, बाबरी मस्जिद बनने तक 40% हो जाएंगे। और इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया। देखिए, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी द्वारा जारी वीडियो में कबीर बाबरी मस्जिद बनने की घोषणा और 100 के बदले 500 जैसी धमकी देते नजर आ रहे हैं। यह न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती देता है, बल्कि पहचान आधारित ध्रुवीकरण को भी हवा देता है। यह बयान बताता है कि वोट बैंक की राजनीति कैसे धार्मिक उकसावे और जनसंख्या प्रतिशत की भाषा में बदलती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करके और भड़काऊ बयान देकर एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जारी किए गए वायरल वीडियो के अनुसार कबीर ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जो कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब बंगाल के अंदर 37% मुसलमान हैं। जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरह से हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम 40% हो जाएंगे। जो कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा, याद रखना, हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें में से 500 लोग जाएंगे, हमें में से 100 लोग जाएंगे, तो हम अपने साथ तुम्हारे 500 लोग ले जाएंगे। विधायक ने विशेष रूप से मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पर हम 70% हैं और साथ ही चेतावनी दी कि जो कोई भी हमारे खिलाफ होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो को जारी करते हुए टीएमसी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। इस बयान पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने दावा किया कि कबीर के साथ कोई स्थानीय मुसलमान नहीं है। उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से मना कर दिया। सिन्हा ने कबीर पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी रंगों और धमनियों में बाबर का खून दौड़ रहा है, इसीलिए वह बाबर का नाम बार बार ले रहे हैं। बीजेपी के एक अन्य वरिष्ठ नेता रूपा गांगुली ने भी विधायक के इस बयान की कड़ी निंदा की है। गांगुली ने विधायक पर समुदाय के आधार पर स्वयं को प्रतिशत में तोलने की आलोचना की है और इसे सही नहीं बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी भारतीय को पहले अपना आत्मसम्मान सीखना चाहिए। उन्होंने मुगल साम्राज्य के नाम पर मस्जिद बनाने की इच्छा पर सवाल उठाया, जबकि भारत में पहले से ही हजारों मस्जिदें मौजूद है। गांगुली ने कबीर के इस बयान को बहुत ही दुखद बताया है और वह अपने समुदाय की संख्या को समझते हैं, वह अपने समुदाय को संख्या समझते हैं, उनको इंसान नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि संख्या की यह राजनीति बहुत बुरी है, चुनावी लाभ के लिए ओझी राजनीति। कबीर का यह बयान महज एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की गहरी होती तुष्टीकरण की राजनीति का एक खतरनाक प्रतिरूप है। उनका यह बयान धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों को चुनौती देता है।
जहां एक विधायक सरेआम कानून और व्यवस्था को धता बताते हुए धमकी दे रहा है कि धार्मिक आधार पर हिंसा भड़काने का संकेत दे रहा है और यह उसकी प्रवृत्ति दर्शाती है। कुछ राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए पहचान की राजनीति को किस हद तक बढ़ावा दे रहे हैं, जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की गणना राष्ट्रीय एकता पर हावी हो रही है। कबीर का 100 के बदले 500 वाला बयान का उद्देश्य केवल एक समुदाय में भय और दूसरे में आत्मविश्वास भरना है। तो दोस्तों, बंगाल के अंदर चुनाव आ रहा है और चुनाव में ऐसी बयानबाजी तो बंगाल के अंदर सुनने को मिलेगी। क्या बंगाल का चुनाव जिस तरीके से बिहार का चुनाव बिना हिंसा का हुआ, क्या बंगाल के अंदर भी ऐसा चुनाव संभव है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।